मिस्बा को सब्सक्राइबर और रिएक्शन वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई और उसने अपना गुस्सा अपनी माँ की वीडियो में निकाल दिया। देर आए दुरुस्त आए। मगर ये देर आए दुरुस्त आए क्यों हुआ? आखिर ये वजह क्या बनी माँ के देर से आने की? अब जब तुम लोग जो दिखाओगे नहीं दिखाओगे तो इसमें देखने वालों का, रिएक्शन वालों का क्या कसूर है? दूसरी जानिब निशा के फेस को देख के लोगों ने कहा कि ये अपने गांव में, अपने घर में कितनी फ्रेश और खुश नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ आते ही उसकी मट्टी पलीत हो गई। किसी ने कहा कि अदनान अपनी बीवी को समझाओ कि तुम्हारी बीवी इतने नखरे, इतने लाड क्यों दिखा रही है। दूसरी जानिब छठी का फंक्शन और जिसके बेटे की छठी वो ही मासी बन के बैठी थी, बाकी सब तैयार थे। आखिर ये वजह क्या थी? क्या मेरे ख्याल में मिसबा अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे निशा ने जो गिफ्ट दिया है उसको देखने के बाद कोई ख़ास अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अब यहाँ पे देखने वालों ने अच्छी खासी मिसबा की क्लास ले लिए और अभी से नहीं, तकरीबन 2-3 व्लॉग से क्लास ली है। पहले माँ का सवाल था कि माँ नहीं थी, उसके बाद जब निशा आई है कराची तो उसने अपनी भाभी को गिफ्ट दिया, यानी बच्चे का सोने की अंगूठी, और फिर बाद में अब छठी वाले दिन कपड़े भी दिए, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह, कोई अच्छा रिस्पॉन्स भाभी साहिबा की तरफ से नहीं आया। कल जो मैंने रिएक्शन बनाया उसमें लोगों के मिले जुले कमेंट से ज़्यादातर जो कमेंट था वो यही था कि अच्छा नहीं किया मिसबा ने, नखरे क्यों दिखा रही है, अकलौता बेटा पैदा किया है। जो बड़ी नंद है उसके यहाँ तो 3 बेटे हैं, बेटे होने का नखरा दिखा रही है, दुल्हन बन के कमरे में बैठी है, ऐसे नाज नखरे दिखा रही है। यानी लोगों के मिले जुले कमेंट्स थे। और इसी तरीके से जब जब निशा की वीडियो आ रही है, लोग यहाँ पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि अदनान को सोचना चाहिए कि उसकी बहन है, बहनों के साथ कौन गलत करवाता है, अपनी बीवी को समझाए। अब यहाँ पे जो शुरू में मैंने एक बात बोली थी, मिसबा ने बुरा मान लिया रिएक्शन वालों के रिएक्शन पे, और साथ ही उनके कमेंट्स पे लोगों के बुरा मान गई और अपनी वालदा की वीडियो में गुस्सा निकाल दिया रिएक्शन वालों पे कि अब मुंह बंद कर लेना रिएक्शन वालों, रिएक्शन नहीं बनाना। देख लिया मेरी माँ आती थी और ये वो। तो पहली बात है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, बात करने से पहले ज़रा तमीज़ से बात की जाती है। जो दिखाओगे उस पर हम रिएक्ट करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आप पब्लिक हो। अपने घर का सौदा दुकान पे लगा के बेचोगे तो फिर आने जाने वाला ग्राहक सवाल भी करेगा, ये क्या है, वो क्या है, यूँ क्या है, यूँ वो। आपकी अम्मी मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदार थी, जिन्होंने आगे से आपको ये जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बनाते हैं, हम पब्लिक हैं, तो हमारे ऊपर तो लोग बातें करेंगे। तो अपनी अम्मी से अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे उनकी वालिदा ने पहले वीडियो डाल दी छठी की और बता दिया कि मैं आती थी, मैं अपनी जो वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता चला। बात यहाँ पे ये है कि आंटी जी, सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है बेटी के घर, तो बेटी को अपने साथ अपने घर माएँ लेके जाती है। और दूसरी चीज़ कि जब बेटी का वक्त आता है तो माँ ही सबसे करीब होती है, माँ ही हॉस्पिटल में होती है। और आज आंटी ने भी बता दिया, मिसबा की वालिदा ने, कि मैं हॉस्पिटल में नहीं थी। यानी लोगों का जो शक था वो ठीक था। अदनान ने झूठ बोला था कि आंटी हमारे साथ हैं। आंटी डिलीवरी के वक्त पे वहाँ मौजूद नहीं थी हॉस्पिटल में। मिसबा ने अपनी वालिदा को तकलीफ़ नहीं दी, अपनी कंवारी नंद को हॉस्पिटल उस कंडीशन में ले गई, जबकि अपनी कंवारी नंदों को, कंवारी बहनों को कोई इस कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। और दूसरी चीज़ कि बड़ा फ़र्क नज़र आया, फ़र्क खुद दिखाया गया है। फिर हम तो बात करेंगे कि माँ की वीडियो में तो भाई बाछे मतलब जो जबड़ा है खिलता चला जा रहा है, बाहर आ रहा है खुशी के मारे कि मेरी अम्मी देखो सोने की अंगूठी लाई हैं, इसकी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद है क्योंकि मैं साथ गई थी अम्मी के लेने, तो ये देखें ये मेरी नंद लाई है। मतलब एकदम आपने मेरा ज़रा चेंज सुन लिया होगा ना वॉइस में, इसी तरीके से था माँ की वीडियो में। ये मेरी नंद लाई हैं, यानी बच्चे की फुप्पो, ये मेरी अम्मी लाई हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी अम्मी बच्चे के लिए, यानी बच्चे की नानी, क्या क्या सामान लेके आई हैं। तो आंटी जी भी बार बार दिखा रही थी ये बिस्तर का सेट है ये। तो आंटी जी, सबसे पहली बात है कि आपने कोई एहसान नहीं किया, ननियाल वाले सबसे ज़्यादा करते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ददियाल वाले ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। हमारे कहने पे, सब्सक्राइबर के कहने पे, निशा ने बच्चे की अंगूठी भी अरेंज कर ली, कपड़े वो पहले लेके आई हुई थी। लाख हम निशा और फ़िरोज़ भाई को बुरा बोलते हैं, लेकिन
कम से कम आपसे ज़्यादा वो मेरे ख़्याल में जाहिल नहीं है। आप ज़्यादा बढ़ के जाहिल हैं मिसबा जी, कि जो रिएक्शन वालों को और सब्सक्राइबर को मुँह बंद करने का बोल रही हैं, तो मुँह तो आपको बंद करना चाहिए और आप तमीज़ सीखनी चाहिए कि आपकी बड़ी नंद है, निशा भी, निदा भी, जिनके साथ आप खुद गलत करती हैं। हम देख के से बात तो करेंगे। अब यहाँ फ़र्क तुमने जो दिखाया कि माँ की वीडियो में तुम इतना हँस रही हो, उनके तोहफ़ों को इतनी अहमियत दे रही हो, और जो बाकी नंद हैं, वो क्या रास्ते में से चीज़ें उठा कर लाएँ हैं? या उनको दरख्त पे से टूटे हुए मिले? जो तुम उनकी चीज़ों को भी वैल्यू नहीं दे रही, तुम अपनी नंदों को भी वैल्यू नहीं दे रही। माना माना कि जब तुम निशा के घर गई और वहाँ पे तुम्हें रूम नहीं दिया या तुम्हें खाने को सही नहीं मिला, जो भी हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन ये अदनान का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अदनान की बहन है। बाज़ औक़ात बेटियाँ मजबूर हो जाती हैं अपने शौहरों के हाथ में। हाँ, और निशा का हमने देखा है कि जो मर्ज़ी आप लोगों के साथ गलत कर ले, लेकिन वो अपने ससुराल वालों के साथ सही चलती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर आपकी नंदें आई हैं, घर पे मेहमान आया तो उसको इज़्ज़त दें। लोग तो घर आए दुश्मनों को भी इज़्ज़त देते हैं, वो तो आपके शौहर की बहन है और फ़र्क आप दिखा रही हैं। आज भी छठी के दिन भी इस औरत का मुँह अजीबो-गरीब बना हुआ था और जिस तरीके से मतलब एक एक्साइटमेंट थी माँ की वीडियो में, वो हमें नेहा की वीडियो में नज़र नहीं आई। और वीडियो सिर्फ नेहा ने बनाई है कमरे में जाके, निशा दोबारा कमरे में नहीं गई, ये बात मैंने नोट की है। क्योंकि निशा ने अपनी वीडियो में वो क्लिप यूज़ किया जो नेहा की वीडियो का था, और साथ ही जब वो कमरे में कपड़े देने गई है तब भी उसने दूर से बच्चे को कपड़े दिए हैं छठी का गिफ्ट करके, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। क्योंकि कहते हैं इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है। बेहतर ये होता कि ना आके ना थप्पड़ मारा जाता मिसबा को, वो ज़्यादा बेहतर था कि मैं नहीं आई। कहते हैं ना, औरत का जो लाड है वो सिर्फ उसका शौहर ही उठा सकता है शादी के बाद, बाकी रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। अब जिस तरीके से अदनान का बिहेवियर हमने चेंज देखा है, अदनान भी बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो जोरू का ग़ुलाम बन चुका है। वो जच्चा बच्चे के साथ बेड पे बैठा हुआ है और बहनें बेचारियाँ फिर भी काम कर रही हैं। तो ये बहनों का फ़र्ज़ नहीं बनता। ये जिस तरीके से बहन आके हलवा बना रही है, दूसरी खाला जो हैं छोटी वो बना रही हैं, चावल बना रही हैं, खाना बाहर से आ रहा है, तो ये काम आपकी अम्मी को भी आके करवाना चाहिए था, आपकी बहन को भी आके करवाना चाहिए था। ये सबका फंक्शन था। लेकिन आपकी अम्मी और आपकी बहनें मेहमानों की तरह आईं और मेहमानों की तरह चली गईं। अब आपकी अम्मी लगातार रोज़ आती होंगी, सूप देती होंगी, पंजीरी देती होंगी, लेकिन आप लोग दिखाते तो हम रिएक्शन में कुछ नहीं बोलते, सब्सक्राइबर कुछ नहीं बोलते। जब आप लोगों ने नहीं दिखाया तो फिर हम कहाँ से बोलेंगे? आप सामने से बात है कि भाई समझने वाली बात है। और दूसरी जानिब निदा बड़ी एक्साइटेड थी अपने भतीजे के छठी के फंक्शन के लिए, लेकिन लगता है उसको भी छठी का दूध याद करवा दिया गया है। निदा को भी, निदा अगले दिन अपने घर का व्लॉग दिखा रही जिसमें वो हमें नाखुश नज़र आई, उसका मुंह उतरा हुआ नज़र आया। जब उसके मियाँ ने पूछा कि फ़ंक्शन ख़त्म हो गया, तुमने तोहफ़ा दे दिया, तो कहती हाँ दे दिया था। मतलब कोई खुशी से अपने मियाँ को उसने जवाब नहीं दिया। इससे साफ़ पता चल रहा है कि उसके साथ भी वही हुई होगी सुथरी जो निशा के साथ हुई है, और उस बेचारी के साथ तो कई बार हाथ हो चुका है मिसबा की तरफ से। तो मिसबा जी, आप ये मत भूलें कि अगर आज आपका मियाँ जो यूट्यूब पे कुछ कमा रहा है या टिकटॉक पे आपके जलवे जो लोग देखते हैं ना, उसकी मशहूरी किसने की है? वो निशा और फ़िरोज़ हैं। आप निशा और फ़िरोज़ की एहसानमंद हैं, तो आपको इतनी इतराने और इतना मगरूर होने की ज़रूरत नहीं है। एहसान मानते हुए घर आई बेटी को इज़्ज़त दें, तो अल्लाह ताला आप पर नवाज़ेगा, बहुत नवाज़ेगा, इससे ज़्यादा नवाज़ेगा। क्योंकि घर आए दुश्मन को भी इज़्ज़त दे दी जाती है, वो तो आपके घर की बेटी है। बड़ा अफ़सोस हुआ निशा का उतरा चेहरा देख के। लोगों ने कहा कि आप निशा की साइड क्यों ले रही हैं, निशा भी कम नहीं है निशा, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं किया था निशा ने मुल्तान में, जितना निशा के साथ यहाँ पे हो रहा है। देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।